हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। यहाँ ए बी सी डी के अंदर आपको कुछ रेशियोज दे रखी है। इन रेशियोज के जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को परसेंटेज बनाना है। ए पार्ट देखिए 3:1, ये 3:1 का रेशियो दे रखा है। इसे अगर मैं फिगर में आपको समझाऊं कि मान लीजिए कोई चीज़ है, लेट सपोज ये कोई चॉकलेट ही है, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट के अंदर तो 3 के हिस्से बराबर हैं, यानी कि टोटल जो पार्ट्स हो रहे हैं इसके वो हैं 4। यहीं से पता चल जाएगा आपको रेशियो में से कि इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं। 3 और 1 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो जो 3 है वो इतना हिस्सा है, यानी एक हिस्सा इतना है और जो दूसरा हिस्सा है वो इतना है। तो ये पार्ट्स हुए इसके। अब ये जो पार्ट्स है, दो पार्ट्स हो गए हैं, ये दोनों पार्ट्स टोटल का कितना परसेंट है, यानी कि टोटल का हमें परसेंट बताना है। तो पहले तो हम यही लिखेंगे जो रेशो दे रखी है हमें कि इसमें पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स। तो इसमें जो टोटल पार्ट्स हैं वो हो जाएंगे 3 + 1 = 4। ये 4 पार्ट्स हो गए। अब 4 में से ये जो इतना पार्ट है ये कितना है, 4 में से 3, ये वाला हिस्सा, और ये जो हिस्सा है इधर ये 4 में से 1 है। तो ये इसका फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन बनते ही मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज पता चल जाती है। तो अब निकालना है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन 4/3, क्योंकि 4 में से 3 हिस्से, इंटू 100 कर देंगे तो इसका परसेंटेज पता चल जाएगा। सॉल्व करते हैं। 4 और 100 कट रहा है आपस में, 4 1 = 4 और ये 25 पे चला गया। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 75 आ गया। तो ये 75% हो गया। यानी इस चॉकलेट का यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है ना, ये पूरी चॉकलेट का 75% है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कितना है, 4 में से एक हिस्सा। इसका परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट रहा है आपस में, 4 1 = 4 और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, 25 1 = 25। तो ये 25% है। यानी चॉकलेट का इतना हिस्सा जो कि 1/4 है, ये पूरी चॉकलेट का 25% है। तो इस तरह से आपको जब भी रेशियो दे रखी हो तो सबसे पहले उस रेशियो में से टोटल पार्ट्स बना ले और फिर बारी बारी से उन पार्ट्स का फ्रैक्शन बना ले। फ्रैक्शन बनने के बाद मल्टीप्लाई 100 कर दे, आपको परसेंटेज मिल जाएगी। चलिए इसके बाद बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट के अंदर है 2:3:5। तो पहले तो टोटल पार्ट्स बना लेते हैं कि इसमें हैं कितने। टोटल पार्ट्स हो जाएंगे 2 + 3 + 5, यानी 5 6 7 8 9 10। तो 10 है इसके अंदर टोटल पार्ट्स। अब परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये जो पहला पार्ट है ये 10 में से 2 के बराबर है। अब यहाँ बारी बारी से मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैंने जस्ट आपको पूरा एक्सप्लेन समझाने के लिए किया था। आपको एग्जाम में नहीं करना है, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था। वो फिगर जो थी आप यहाँ पे समझ गए कि टोटल पार्ट्स 10 है। ये 10 में से 2 हिस्से हैं, तो 10 में से 2 हिस्से हो गए। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका परसेंटेज पता चल जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 10 2 = 20, तो ये 20% है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ये 10 में से 3 के बराबर है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 10 3 = 30, तो ये 30% आ गया। तीसरा, परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट 10 में से 5 के बराबर है, इंटू 100, ये इससे कट गया, 5 10 = 50, तो 50%। तो ध्यान रखना, नीचे टोटल पार्ट होता है, ऊपर वो पार्ट होता है जो यहाँ पे लिखा होता है। तो इनकी ये परसेंटेज हो गई है। चलिए इसके बाद पार्ट सी करते हैं। सी के अंदर 1:4 है, तो टोटल पार्ट्स इसमें हो जाएंगे 1 + 4 यानी कि 5। तो पहले तो पार्ट से लिख लेते हैं। टोटल पार्ट्स = 1 + 4 = 5। अब परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहला जो पार्ट है उसके हिस्से में 1 है,
यानी 5 में से ये 1 के बराबर है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। 100 और 5 कट रहा है आपस में, ये कट रहा है 5 1 ज़ा 5 और ये 20 आता है 5 से डिवाइड करके, तो 20 1 ज़ा 20, ये 20% हो गया। सेकंड है परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 5 में से 4 के बराबर है, टोटल पार्ट्स तो 5 है, इसके हिस्से में 4 है, तो ये हो गया 4/5। मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 520, ये 5 और 100 कट रहा है, 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ार 100, ऊपर 24 ज़ार हो गया है 80, ये 80% हो गया। चलिए डी पार्ट करते हैं इसका। डी पार्ट के अंदर रेशियो है 1:2:5, तो टोटल पार्ट्स इसके अंदर हो जाएंगे, इनका सम कर देंगे 1 + 2 + 5, 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हो गए हैं। यानी किसी चीज़ के टोटल 8 पार्ट्स किए गए हैं, ये है इस बात का कहने का मतलब। अब परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट पहले के हिस्से में 8 में से 1 के बराबर आ रहा है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, तो ये 100/8 हो गया, 100 1 ज़ा 100, ये 8 हो गया। यहाँ मैं इसको काटूंगा, इसे मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 50 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब ये कटना बंद हो गए हैं, लेकिन मैंने डिवाइड कर सकता हूँ तो मेरा पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 हो गया, ऊपर से 5 उतरा, 2 ज़ार हो गया 4, ये 1 पॉइंट लगा के 0 और ये 5 पे चला गया 10, तो इसका आंसर आया 12.5। तो ये हो गया है 12.5%। चलिए सेकंड पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 8 में से 2 हिस्से हैं, तो 2/8 हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व कर लें तो ये कट रहा है, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ार 8 होता है। यहाँ पे 4 और 100 आपस में कट रहे हैं, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 होता है और 100 को 4 से जब डिवाइड करते हैं तो ये 25 आ जाता है, तो ये आ गया है 25%। अब थर्ड पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 8 में से 5 हिस्से हैं, तो 5/8 इसका फ्रैक्शन हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे सॉल्व करते हैं, इसे काट लेता हूँ मैं 100 को और 8 को, ये 2 से कट रहा है, 2 से कट के 50 आ गया, ये 2 से कट के 4 आ गया, ये फिर से 2 से कट रहे हैं, ये 2 से कट के 25 आ गया, ये 2 से कट के 2 आ गया। अभी जो है उसे कॉपी कर लेता हूँ, ये 5 × 25, ये ऊपर है और नीचे ये 2 बच गया, तो 2 से ना 5 कटता ना 25, तो ऊपर का प्रोडक्ट कर लेते हैं। 25 5 ज़ार होता है 125 और नीचे 2 है, तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 125 को 2 से डिवाइड किया, 2 6 ज़ार हो गया 12, ऊपर से 5 उतरा और 2 2 ज़ार हो गया है 4, ये 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 2 5 ज़ार 10 हो गया, पूरा सवाल ख़त्म हो गया। तो इसका जो आंसर आ रहा है ये है 62.5, तो ये 62.5% है। चारों पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।